हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राउनंदन विद्यार्थी प्रवक्ता कला एवं संगीत डीएलएड संकाय श्री शक्ति डिग्री कॉलेज शाकाहारी घाटमपुर कानपुर नगर। स्टूडेंट्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे आपके कला से संबंधित प्रमुख नोट्स, जिनका शीर्षक है प्रमुख उपाधियों से नवाजे गए चित्रकार। तो यह वो चित्रकार हैं जिनको इनकी विशिष्ट शैली के कारण इनको वह नाम दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग इसके नोट्स बना लीजिएगा। नेक्स्ट टेस्ट में हम उन्हीं में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन उसमें पूछेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये रहे आपके नोट्स। प्रमुख उपाधियों से नवाजे गए चित्रकार। ठीक है, तो सबसे पहले है चित्रकार और इधर उपाधि। तो पहला नाम है अब्दुल रहमान चगताई। अब्दुल रहमान चगताई, जो कि इनको रंगों का सम्राट नाम से इनको उपाधि प्राप्त हुई थी। क्योंकि इन रंगों का सम्राट इनको इसलिए कहा जाता था क्योंकि इनका जो कलर कॉम्बिनेशन था, इनका जो रंग संयोजन था, बहुत ही स्ट्रांग था। विभिन्न प्रकार के नए रंगों का निर्माण करना इनकी विशिष्ट शैली थी, जिसके कारण इनको रंगों का सम्राट नाम दिया गया। नेक्स्ट है रैफेल। रैफेल जो थे वह उनको डिवाइन पेंटर के नाम से जाना जाता था। डिवाइन पेंटर इनको क्यों कहते थे? क्योंकि इनके चित्रों में ईश्वरी आभा स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी और ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे यह पेंटिंग ईश्वर से संबंधित है। जैसे छिपे हुए बादलों में सूर्य का प्रकाश निकलना, सूर्य अस्त होना, सूर्य उदय, दो रंगों का सम्मिश्रण में मिक्स होते हुए रंग इनकी प्रमुख शैली थी, जो कि ईश्वरी आभा को प्रदर्शित करती थी। इसलिए इनको डिवाइन पेंटर नाम से जाना जाने लगा। फिर अगला है देवलालीकर। देवलालीकर को दत्तू भैया के नाम से जाना जाता था। जो देवलालीकर थे यह महाराष्ट्रियन कलाकार थे और इनको दत्तू भैया के नाम से इनको बहुत प्रसिद्धि मिली हुई थी। अगला नंबर है बीसी सान्याल का। बीसी सान्याल को कला सम्राट कहा जाता था। कला सम्राट इनको इसलिए कहा जाता था क्योंकि इनकी कला में समस्त जितने भी कला के मानक थे, उन सभी मानकों से इनकी पेंटिंग्स परिपूर्ण रहती थी। इसलिए इनको कला सम्राट के नाम से जाना जाने लगा। अगला नाम है राम गोपाल विजयवर्गीय। राम गोपाल विजयवर्गीय को कलाविद के नाम से जाना जाने लगा। इनको यह उपाधि प्राप्त हुई। इनको यह उपाधि इसलिए प्राप्त हुई क्योंकि ये कला के क्षेत्र के साथ साथ पठन पाठन में भी बहुत रुचि रखते थे और इन्होंने कलात्मक और साहित्यिक रूप से इसके आलोचक भी रहे थे, जिन्होंने बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया हुआ था कला के क्षेत्र में। इसलिए इनको कलाविद के नाम से इनको जाना जाने लगा। निकोलस रोरिक, यह एक रूसी चित्रकार थे जिनको रंगों का जादूगर कहा जाता था। निकोलस रोरिक ने भारतीय नागरिकता ग्रहण कर ली थी और सारा जीवन इन्होंने यहीं पर बिताया। इनकी पेंटिंग्स की प्रमुख बात यह थी कि यह हमेशा पर्वतों की पेंटिंग्स बनाते थे, यानी कि पहाड़ों पर, चाहे वो हिमखंड हो चाहे वो हिमालय पर्वत के पहाड़ों। सिर्फ इन्होंने सारे पेंटिंग्स इन्होंने पर्वतों पर बनाई और उसमें रंगों का प्रयोग इस प्रकार किया है कि वे ऐसे प्रतीत होते हैं कि जैसे कि रंगों का जादू चल रहा हो। इसलिए इनको रंगों का जादूगर कहा जाने लगा। अगला है वेंकटप्पा। वेंकटप्पा जो थे यह इनको बंगाल का मंसूर कहा जाने लगा। मंसूर बहुत बड़े चित्रकार थे, जो कि जहांगीर के समय का चित्रकार था। मंसूर मैंने आपको शायद पिछली बार बताया भी है। तो बहुत मशहूर चित्रकार था क्योंकि जो मंसूर था वह पक्षियों के चित्र बनाता था। तो जो वेंकटप्पा थे यह भी पक्षी चित्रण में बहुत इन्होंने महारत हासिल कर रखी थी और ये बंगाल में जो इनकी चित्रशैली थी वह पक्षियों की बनाने की थी। इसलिए इनको बंगाल का मंसूर कहा जाने लगा। नंदलाल बसु। नंदलाल बसु को शिव सिद्ध कलाकार और बाबू मोशाय के नाम से जाना जाता था, क्योंकि नंदलाल बसु ने बहुत सारी चित्रकारी जो की थी
अपनी पेंटिंग्स में भगवान शिव से संबंधित बहुत सारे चित्र बनाए थे, इसलिए इनको शिव शुद्ध कलाकार कहा जाने लगा। और बाबू मोशाय जो है बंगाल में एक बहुत सम्मानित शब्द होता है, जिसके कारण इनको नंदलाल बसु को बाबू मोशाय कहा जाने लगा। अगला था नाम है चितेंद्रनाथ मजुमदार का। चितेंद्रनाथ मजुमदार को चैतन्य सिद्ध कलाकार कहा जाता था। चैतन्य सिद्ध कलाकार, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि शिव सिद्ध कलाकार, तो वह शिव से संबंधित थे। इसी तरीके से चितेंद्रनाथ मजुमदार ने चैतन्य प्रभु की जितनी कलाकृतियाँ थीं वह इन्होंने बनाई हुई थी। और सूफियाना शैली का भी इन्होंने अपनी पेंटिंग्स में बहुत अच्छे से प्रयोग किया था, और इन्हीं की शैली के कारण इनको चैतन्य सिद्ध कलाकार कहा जाने लगा। अवनींद्रनाथ ठाकुर, यानी कि रविन्द्रनाथ ठाकुर के छोटे भाई अवनींद्रनाथ ठाकुर, जो कि बंगाल से संबंध रखते थे, इनको मुगल सिद्ध कलाकार कहा जाने लगा, क्योंकि इनकी जितनी पेंटिंग्स थी वह सारी मुगलों के शासनकाल से, मुगल की कला थी उससे बहुत प्रेरित थी, और इनकी पेंटिंग्स में सबसे ज़्यादा मुगल चित्रकारी के दर्शन होते हैं, इसलिए इनको मुगल सिद्ध कलाकार कहा जाने लगा। तो स्टूडेंट्स, ये प्रमुख भारतीय कलाकार थे जिनको कि इनकी विशिष्ट शैली के कारण इनके नामकरण यह रखा हुआ था। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। आपको इसके नोट्स बनाने हैं, और नोट्स बना करके मेरे पर्सनल नंबर पर इसको दिखाना है। जैसे कि अभी आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे नोट्स बनाए थे, उसी तरीके से आपको इसके नोट्स बना के रखने हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अब मैं आपके लिए कोई नया टॉपिक लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।